नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। मांगों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लघु शौचालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। मनरेगा में काम नहीं मिलने से नाराज मजदूर अपने कस्सी तसलों के साथ हुए शामिल। उपायुक्त ने सप्ताह भर में समस्याओं का समाधान करने का दिया आश्वासन। बेरोजगारी डरावने रूप में बढ़ रही है और हमारे हुक्मरान मन की बात करके लोगों को गुमराह करने में है मशगूल। जगमती सांगवान ने शहर में बढ़ती गुंडागर्दी पर जताई चिंता। 3 घातक अध्यादेश लागू। किसान मजदूर व खाद्य सुरक्षा पर बोला हमला। अध्यादेशों से कारपोरेट की गिरफ्त में चली जाएगी कृषि और किसान व मजदूर खेत हो जाएंगे तबाह। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी रोहतक के तत्वाधान में सैकड़ों लोगों ने लघु शौचालय पर जोरदार रोष प्रदर्शन किया। सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जोर जमकर नारेबाजी की। वह एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम और दूसरा ज्ञापन स्थानीय मांगों के संदर्भ में उपायुक्त को दिया गया। उपायुक्त ने स्थानीय समस्याओं को अगले सप्ताह में मीटिंग कर समाधान करने का आश्वासन दिया। इससे पहले स्थानीय मानसून पार्क में सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रकाश चंद्र और प्रीत सिंह ने संयुक्त रूप से की तथा मंच संचालन संदीप सिंह और सुमित ने किया। राज्य सचिव मंडल सदस्य इंद्रजीत ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि माकपा को मजबूत करने से ही धर्म, जाति व लैंगिक भेदभाव के खात्मे की लड़ाई आगे बढ़ेगी। किसान मजदूरों की एकता करके उनके शोषण को रोका जा सकेगा। उनका कहना था कि मोदी सरकार द्वारा 3 जून को जो अध्यादेश जारी किए गए हैं उनसे देश की कृषि कॉर्पोरेट की गिरफ्त में चली जाएगी और किसान व खेत मजदूर तबाह हो जाएगा। इंद्रजीत सिंह ने देशों पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा विधानसभा में प्रकट की गई बेरुखी की कड़ी निंदा की। इसलिए संसद के आगामी सत्र के समय देश भर में इसका प्रतिरोध जबरदस्त किया जाएगा। राज्य सचिव सुरेंद्र सिंह ने आक्रोशित प्रदर्शनकारी को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार जनविरोधी नीतियों के कारण देश की मेहनत का जनता के हितों को पर कुठाराघात कर दिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से रोजगार खो चुके करोड़ों लोगों को आत्मनिर्भरता के नाम पर बदहाली की ओर धकेला जा रहा है। दूसरी ओर देश के संसाधनों को पूंजीपतियों के हवाले करके देश को आर्थिक मंदी की गर्त में धकेला जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के कौड़ियों के भाव पूंजीपतियों को देकर स्थायी रोजगार पर हमला किया जा रहा है और युवाओं का भविष्य अंधकार में बनाया जा रहा है। यह सब कोरोना आपदा को अवसर में बदलने के नाम पर किया जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है और हमारे हुकूमत मन की बात करके लोगों को गुमराह करने में मशगूल है। इस महामारी से सैनिक की रिपोर्ट। आपका जो ये रवैया है मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, क्या बात थी? वादा तो यूं था अब 2022 तक सबको मकान बना के दे देंगे। अब कितने भाई बहन बैठे हैं 4-4 रुपए मकान के फार्म भरवा लिए। फार्म भर दो, फिर रुको 6 महीने बाद रद्द हो गया। घर टूट के पड़न न हो रहे, न्यू निबेरा कुड़बा तड़के। अगर जीत जाएगा और दूसरा पार्ट देखेगा अगले 5 साल मैं करूंगा चोरी में बात ये चोरा नहीं झूठी करनी पड़ेगी। जो कर सके है जनता राजनीति में ये परिवर्तन, ये बदलाव करना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपना ज्ञापन देने आए और कहना पड़ेगा प्रशासन को कि भाई ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। नया डीसी आवे वो भी आए बनने का तो हाजिरी बैठा है और अखबार वाला ताई भी बता दी कि मैं उस हारे बनने का गया था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये और लोगों ने कोई जिताया और कोई हराया और चल लगी नहीं। तू चल लगी भाई कानून को निकल वो भी जीत गया, उसकी चालनी नहीं है। किससे पार्टी का भी हो भाई नहीं। ये तो इसलिए निंदा करके जो मनमोहन गोयल मेयर बना था यो डीसी का दिल्ली पर चला गया। अरे 14,000 वोटा दे जीत गया, डीसी में तेरा कराना चाहिए। वो का हाजिरी भरा है, मुझे का हाजिरी भरा, वो बरोबर का हाजिरी भरा है। सारा उलट पुलट हो रखा है। इसका भी इलाज करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।
घर से हमारा था। हजूर जुल्म की टक्कर में किसान मजदूर का जिंदाबाद 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 और हम लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे इनकलाब जिंदाबाद 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 सीपीआईएम जिंदाबाद 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 किसान मजदूर का जिंदाबाद 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 मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद 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 किसान विरोधी बिल वापस लाओ किसान विरोधी बिल वापस लाओ जिंदाबाद सीपीआईएम जिंदाबाद जन विरोधी नीतियां नहीं जन विरोधी नीतियां नहीं जिंदाबाद जिंदाबाद मनरेगा के तहत 200 दिन का काम दो मनरेगा की दारू करो किसान विरोधी तीनों केस वापिस लो मुर्दाबाद 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 कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आह्वान किया गया 20 से 27 अगस्त तक लोग प्रतिरोध और रोष सप्ताह मनाएंगे और इस पिछले 7 दिन में हमें पार्टी के बैनर से गांव-गांव और मोहल्ला जाके लोगों के बीच में जो बातचीत की है उससे ये पता चलता है कि कोरोना के अंदर लोगों की आजीविका, उनकी रोजी रोटी, उनका शिक्षा स्वास्थ्य, उनका रोजगार, ये बहुत बड़े स्तर के ऊपर ख़त्म हुआ है। और ये जो मोदी और खट्टर सरकार हैं ये कोरोना की हालत को भुना रहे हैं। भुना के उस टाइम पर ये ऐसे तानाशाही थोपना चाहते हैं और वो थोप के ऐसे कानून पास करना, जैसे ये 3 अध्यादेश आए जिसके तहत खेती बाड़ी की बर्बादी होएगी। और हरियाणा की भी विधानसभा में ये ज्ञापन हमने दिया तो कल वहाँ उप मुख्यमंत्री ने पता क्या कहा
बोला हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हमारे से केंद्र सरकार ने कुछ नहीं पूछा। अरे भले आदमी, जो जब राज्य के कानून के ऊपर डाका डाल दिया उन्होंने और पूछा तक नहीं तुम्हें, और तुम कह रहे हैं लेना देना हमारा कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से ये नरेगा के वर्कर है, नरेगा तो अधिकार है काम का। या किसानों के आप लगा लो, फसलों का जो सवाल है, उनकी जो बर्बादी हुई थी मौसम की वजह से, वो अब तक उसका मुआवजा पूरी तरह से नहीं मिला है। ऐसे ही ये पढ़ाई का, बच्चों की जिस तरह फीसें ऐंठी जा रही है, कानून व्यवस्था का सवाल है, अपराधीकरण चारों तरफ है। देश की जो बेशकीमती परिसंपत्तियां हैं, रेल है, हवाई जहाज है, हवाई अड्डे हैं, कोयला है, बिजली है, टेलीफोन विभाग है, तमाम को बेचने के ऊपर लगे हुए हैं सार्वजनिक क्षेत्र को। तो उसका विरोध करने के लिए और इन तमाम मांगों को उठाने के लिए ये एक हफ्ते का अभियान करने के बाद आज हम यहाँ पहुँचे। और यहाँ साथियों से पता चलता है मोहल्लों में पानी भरा है, पीने का पानी साफ नहीं आ रहा है, राशन के अंदर गड़बड़ है। जो निर्माण मजदूर हैं उनको श्रम कल्याण बोर्ड से जो मिलनी चाहिए सुविधाएं, उसकी बजाय तमाम तरह के गोरख धंधे शुरू कर दिए कि पंचायत सेक्रेटरी से लिखा के लाओगे तुम, या पटवारी से। उनका क्या मतलब है इस बात से? श्रम कल्याण कोष का पैसा मजदूरों का है, उसमें इस प्रकार की बाधाएं डालना, उनको ना देना, इन सवालों के ऊपर आज हम प्रशासन के सामने जा रहे हैं ये ज्ञापन देने के लिए। और फिर आने वाले समय में इस अभियान को लंबा चलाएंगे हम इन मुद्दों को लेकर, जो जनता के पक्ष के मुद्दे। प्रधान जी, मोदी सरकार तो इस कानून पर जो नहीं रेंग रही है, इस बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि आज इसलिए उनको सुरक्षित लग रहा है ये कानून पास करना, क्योंकि लोग घरों में बंद हैं। अब जब लोग निकलने लगे हैं, जैसे ये निकले, जैसे वहाँ पे वो आशा की बहनें हजारों की संख्या के अंदर, तो जूं भी रहेंगी और इनको वापस भी करवाएंगे। किसी भी सूरत में इस प्रकार के जो कृषि विरोधी और जन विरोधी अध्यादेश हैं उनको लागू नहीं होने। 65 दिन से पीटीआई बैठे हैं, 20-21 दिन से ये बैठे हैं आशा वर्कर। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी हटाया जा रहा है, तो लेकिन उनके असर तो नहीं हो रहा है इन आंदोलनों का। निश्चित तौर पर जब ये जन आंदोलन बनेंगे ना और समर्थन खड़े होंगे, तो निश्चित तौर पर पीटीआई का भी समाधान निकालना पड़ेगा और आशा वर्करों का भी निकालना पड़ेगा। इसको बड़े जन आंदोलनों की तरह से हमें इनके समर्थन में खड़ा होना पड़ेगा। मुझे आज आपने प्रदर्शन किया है और डीसी से मिलकर क्या बातचीत हुई है? आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो प्रदर्शन था, उसके बाद डीसी साहब से मिले। उन्होंने बहुत पेशेंटली सारी बातचीत सुनी और उन्होंने कहा कि तुरंत इनके ऊपर वो अमल करवाएंगे। मेन मांगे क्या थे? नरेगा के ऊपर उन्होंने कहा कि काम बिल्कुल मिलना चाहिए मजदूरों को, और राशन के डिपो पे जिनके राशन कार्ड नहीं थे उनको राशन बिल्कुल दिलवाया जाएगा। जो लिस्ट हमारे पास पड़ी है वो सारी खंगाली जाएंगी दोबारा से। और इसके साथ जो शहर में पीने के पानी की जो सीवर का पीने का पानी मिला हुआ आ रहा है, ये शिकायत वो कह रहे थे कि हमारी प्राथमिकता रहेगी। और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि अगले हफ्ते वो फिर हमारे साथ बैठ के एक बार बातचीत करेंगे इन सारी समस्याओं के ऊपर। महिलाओं में काफ़ी गुस्सा था कि भाई हम सुबह 10 बजे से आए हुए हैं लेकिन हमारा समाधान नहीं हो रहा। हाँ, जो महिलाएं हैं बहुजमालपुर से, फरमाना से ये आई हुई है, इनके यहाँ पे नरेगा में जो काम मिलना चाहिए, कई सरपंच ऐसे हैं जो बिल्कुल रुचि नहीं ले रहे हैं ये नरेगा का काम चलाने में। तो वो अपने तसला कस्सी भी साथ में लेके आई हुई है बेचारी, कि सबसे हार्ड तोड़ काम करने को वो तैयार हैं और वो भी उनको ना दिया जाए। तो इसलिए वो आक्रोशित भी थी। और अभी नरेगा को हमने भी अपनी बातचीत में पहले नंबर पे रखा है डीसी साहब के सामने, और हमें आशा है कि समाधान जरूर होगा इनका।